गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का एजुकेशन प्रॉफिट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका जो टाइम टेबल पहले आया था वो आपका संशोधित हो चुका है, यानी चेंज हो चुका है। पहले आपके जो एग्जाम होने वाले थे वो 27 मार्च से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अब जो एग्जाम होंगे आपके वो 28 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, मैं आपको पूरा टाइम टेबल दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि आपने सर के लिए एक लाइक अभी तक नहीं किया है तो एक लाइक सर के लिए कर दीजिए, और आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया है इस चैनल को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित कोई भी सूचना होती है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। चाहे आपके एडमिट कार्ड की बात हो, चाहे आपका कोई संशोधित टाइम टेबल हो, या किसी प्रकार का कोई आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक सर के लिए लाइक कर दीजिए। तो अपन देखिए शुरुआत करते हैं। यह है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, ठीक है। संशोधित टाइम टेबल है, ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है संशोधित टाइम टेबल है, ठीक है। जो पहले वाला टाइम टेबल था वो चेंज हो चुका है। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। ये आपके यहाँ सीनियर सेकेंडरी एंड 12th क्लास का है, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी यानी 10th क्लास का है, ठीक है। तो देखिए अपन बढ़ते आगे। ये 28 मार्च 2019 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 10th और 12th दोनों के प्रैक्टिकल की भी डेट आपके चेंज हो चुकी है, यानी दोनों चेंज हो चुका है। यानी जो आपके सब्जेक्ट का पेपर होने वाला था वो, और आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम जो डेट होने वाली थी उस डेट को चेंज हो चुकी है। अब नया टाइम टेबल आ चुका है। 28 मार्च की बात करूं तो 12th क्लास का हिंदी का पेपर है, यानी 301 सब्जेक्ट कोड है, और टाइमिंग तो आपको देख लेना सभी सेम ही रहेगी आपकी 1 बजे से 4 बजे तक। उसी टाइम टेबल में होगा 10th क्लास का भी। तो देखिए 10th की बात करूं तो सिंधी लैंग्वेज का है, सब्जेक्ट कोड है 207, और टाइम वही है 1 बजे से 4 बजे। फिर देखिए अपन बात करते हैं 29 तारीख की, ठीक है। तो 29 तारीख को 12th क्लास का गृह विज्ञान का है, और 10th का है राजस्थानी लैंग्वेज का, ठीक है। फिर 30 तारीख की तरफ चलते हैं अपन, तो चित्रकला सिद्धांत यानी पेंटिंग थ्योरी का है 12th क्लास का, और 10th क्लास की बात करें तो मैथमेटिक्स यानी गणित का है, ठीक है। फिर जैसे अपन बढ़ते 1 तारीख को, तो 1 तारीख को देख सकते हैं आप पर्यावरण विज्ञान का है, एनवायरमेंट साइंस, ये 12th क्लास का है। और इसी प्रकार से बात करूं 10th की, तो डाटा एंट्री कार्य ये सेम डेट को यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सब में टाइम क्या है, चेंज है। फिर जैसे अपन बढ़ते हैं 2 तारीख को, तो देखिए 2 तारीख को है समाज शास्त्र 12th क्लास का, और इसी दिन है 10th क्लास का मनोविज्ञान का, ठीक है। फिर जैसे अपन बढ़ते हैं 3 तारीख की तरफ, देखिए 3 तारीख को 12th क्लास का है इंग्लिश का, और इसी दिन 10th क्लास की बात करें तो साइंस का है, ठीक है। और अभी तक भी सर के लिए लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक तो सर के लिए बनता है, ठीक है। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख की बात करें तो भूगोल का है 12th क्लास का, और 10th का है हिंदी का, ठीक है। और भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए, मैं आपके हर कमेंट्स की रिप्लाई दूंगा। 5 तारीख की बात करें तो कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान है 12th क्लास का, और 10th का उस दिन व्यवसाय अध्ययन। फिर जैसे अपन नीचे बढ़ते हैं 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को है जीव विज्ञान 12th क्लास का, 10th का है चित्रकला सिद्धांत। फिर जैसे अपन आगे बढ़ते हैं 9 तारीख की बात करें तो डाटा एंट्री कार्य सिद्धांत ये है 12th क्लास का, 10th का है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, ठीक है। फिर जैसे अपन 10 तारीख को बढ़ते तो रसायन विज्ञान 12th क्लास का, 10th का उस दिन है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। फिर जैसे अपन आगे बढ़ते हैं 11 तारीख को, तो 11 तारीख को भौतिक यानी फिजिक्स है 12th क्लास का, 10th का है गृह विज्ञान, ठीक है। और जैसे अपन 12 तारीख को बढ़ते हैं तो इतिहास का पेपर है 12th क्लास का, और उसी दिन है 10th क्लास का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ठीक। फिर 15 तारीख की बात करें तो 15 अप्रैल है, ठीक है ना, व्यवसाय अध्ययन है 12th क्लास का, 10th का है इंग्लिश। फिर जैसे अपन बढ़ते हैं 16 तारीख को, तो 16 तारीख को राजनीतिक विज्ञान 12th, और 10th है संस्कृत, ठीक है। फिर जैसे अपन बढ़ते हैं 18 तारीख को मनोविज्ञान, और उसी दिन है 10th क्लास का वो है पंजाबी। और 20 तारीख की बात करें तो अर्थशास्त्र है 12th क्लास का, और इसी दिन है 10th का उर्दू का, ठीक। फिर जैसे अपन 22 तारीख को बढ़ते हैं तो 10th के तो पूरे हो चुके एग्जाम, और 22 अप्रैल को है 12th क्लास का संस्कृत का, और 23 तारीख को है मैथमेटिक्स का, और 24 तारीख को ये है सब 12th क्लास के, ठीक है, उर्दू का। और उसके बाद में 25 तारीख को है लेखांकन
अकाउंटेंसी। ठीक है, ये हो चुके हैं आपके सभी सब्जेक्टों के टाइम टेबल। और नीचे आपको प्रायोगिक परीक्षा एंड प्रैक्टिकल की बात करें तो 28 मार्च 2019 से 2 अप्रैल 2019 तक आपके प्रैक्टिकल होंगे। देखिए प्रैक्टिकल में ये है सीनियर सेकेंडरी एंड 12th क्लास का और ये सेकेंडरी एंड 10th क्लास का। तो देखिए एक ही दिन होने वाले 28 से 2 अप्रैल तक आप एक बार वहां जाके संपर्क जरूर करिए, क्योंकि इसमें एक ग्रुप बनाएंगे। तो आप जिस दिन आपका प्रैक्टिकल की डेट दे रखे 28 से 2 अप्रैल के बीच में, तो उससे पहले 7 दिन या 8 दिन पहले जाके उस सर से कंप्लेंट करिए कि हमारा कौन सा ग्रुप है और हम किस ग्रुप में और हमारे को किस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल बनाना है, ये पूरी आपको वहां पे जानकारी दे देंगे। तो देखिए 28 से 2 अप्रैल तक होम साइंस, पेंटिंग और इन्वायरमेंट यानी ये है 12th क्लास के सब्जेक्ट जिनका प्रैक्टिकल होगा। और उसी टाइम पीरियड में 10th क्लास की बात करें तो मैथ्स का है, डाटा एंट्री ऑपरेशन का होगा। ठीक है, फिर 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और जियोग्राफी का 12th क्लास के प्रैक्टिकल होंगे। और उसी टाइम पीरियड में 10th की बात करें तो साइंस एंड पेंटिंग के पेपर होंगे। और 9 से लगा के 9 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में केमिस्ट्री, फिजिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेशन होंगे 12th क्लास के प्रैक्टिकल। और उसी टाइम पीरियड में होम साइंस का होगा 10th क्लास का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका टाइम टेबल हो चुका है पूरा। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए और सर के लिए एक कर दीजिए लाइक। थैंक यू।